कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर है, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। We are going to start today electrochemistry. Electrochemistry is a branch which concerns the interconversion of chemical and electrical energy. समझ गए? Electrochemistry is a branch which concerns the interconversion of electrical and chemical energies. क्लियर? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए जिस ब्रांच का हम लोग केमिस्ट्री के जिस ब्रांच का अध्ययन करेंगे वो होगी हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये सिंपल सा डिफिनेशन हुआ इसका। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ लिया है पहले, क्लास 11th में ऑक्सीडेशन पढ़ा है और रिडक्शन पढ़ा है। तो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमको बताइए अब क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, बताइए। ऑक्सीडेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स और रिमूवल इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो फिर ऑक्सीडेशन, और जस्ट रिवर्स कर दें इसका, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एडिशन मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा रहे हैं, अगर गेन किए जा रहे हैं तो रिडक्शन, और रिमूव किए जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात हुई। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझ में आया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहां से हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होनी है। हमने डिफिनेशन की बात कर ली, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो कि इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हमको ये आएगा, इसलिए हमने छोटी सी बात इसकी कर ली कि इलेक्ट्रॉन के निकलने को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं और एडिशन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। आगे की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जानने से पहले एक छोटी सी बात की जाए कि अगर आपने एक जिंक की रॉड ली और उसको वाटर में डिप कर दिया, आपने एक बीकर में आपने क्या किया, वाटर लिया, ठीक। इस वाटर में आपने क्या किया, एक जिंक की रॉड को डिप कर दिया। ये जिंक की रॉड है। क्या इस जिंक की रॉड पर कोई इफेक्ट आएगा, बताइए? क्या इस जिंक की रॉड पर कोई इफेक्ट आने वाला है वाटर में डिजॉल्व करने से? क्या बताइए? आपका आंसर होगा कि कोई इस पर इफेक्ट नहीं आने वाला। सॉरी, सही बात है ना। इस जिंक की रॉड पर तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं। अब जब जिंक की रॉड पर इफेक्ट नहीं आएगा तो उसका रीजन क्या है, समझिए। ये वाटर है आपका, ठीक। सपोज दैट ये जिंक जो है कुछ इस तरह से है, ठीक। और यहां पर ये एटम्स हमने दिखाए हैं, तो ये जो एटम्स, दो एटम्स हैं, ये ऑक्सीडाइज हो गए। हमने माना ये कि ये दो एटम्स क्या हुए, ऑक्सीडाइज हो गए। तो अगर ये दोनों एटम्स ऑक्सीडाइज हुए, इसका मतलब क्या कि जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया, है ना। ये दो इलेक्ट्रॉनों को इसने रिलीज किया, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन को इसने रिलीज किया जब, तो अब यहां से समझिए Zn, तो यहां पर आ गया Zn2+ में, यहां से भी Zn2+ में, और जहां से ये निकला वहां पर इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया, है ना। यहां इन दोनों जगह पर इसने इलेक्ट्रॉन्स को कर दिया, छोड़ दिया। अब समझिए कि ये जो सॉल्यूशन हुआ आपका, ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर थोड़ा सा एरिया इसका कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज का। ये बात सही है, ये सिंपल सी बात हुई कि ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये निगेटिवली चार्ज। लेकिन अगर पॉजिटिव और निगेटिव है तो फिर से ये अट्रैक्ट करके, ये अगर पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो दोनों के बीच में क्या होगा, फिर से ये अट्रैक्ट करके सेम पोजीशन में आ जाएंगे, फिर से वो जिंक में चेंज हो जाएगा। तो अगर किसी तरह से इस Zn2+ को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए,
किसी तरीके से हम क्या करें, Zn2+ को क्या करें, न्यूट्रलाइज कर दें। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बचे हुए हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रांसफर करा दें कहीं पर, तो ये सेल कार्य करना स्टार्ट कर देगा। अदरवाइज तो ये क्या होगा, कार्य करना बंद कर देगा ना, तुरंत ही बंद कर देगा ये, क्योंकि ये Zn2+ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तुरंत कंबाइन कर जाएंगे। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वहां पर यही करना है कि किसी तरीके से इसको न्यूट्रलाइज करना है और यहां से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कराना है। क्या करने जा रहे हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग 2 बीकर लेंगे, उन दोनों बीकर्स में हम लोग 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपको बताना है। दो सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मेल्टिंग फेज और एक्वस फेज, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। जो अपने मेल्टिंग फेज में इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर सकता है उसे आप इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और जो कंडक्ट नहीं कर सकता वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हमने 2 इलेक्ट्रोलाइट लिया, 2 डिफरेंट बीकर में रखा हमने। एक में आपने जिंक सल्फेट रखा, दूसरे में आपने कॉपर सल्फेट को रखा। ठीक, जिंक सल्फेट में आपने जिंक की रॉड को डीप किया हुआ है और कॉपर सल्फेट में आपने कॉपर की रॉड को डीप किया हुआ है। ठीक, इस बार इसको आपने वायर के थ्रू ज्वाइन कर दिया, दोनों को आपने वायर के थ्रू ज्वाइन कर दिया। और यहां पर एक आपने क्या किया, सपोज दैट एक समझ गए ना। अब जिंक जो है वो निगेटिवली चार्ज है, कॉपर जो है पॉजिटिवली चार्ज है, और साथ में आपने एक सॉल्ट ब्रिज को लगा के रखा है। हमने इसके पहले जो एग्जांपल लिया था वो इसीलिए लिया था कि आपको ये अच्छे समझ में आए। हमको करना क्या है, जिंक ऑक्सीडाइज होगा Zn2+ में, कॉपर रिड्यूस होगा, Cu2+ को एक्सेप्ट करके वो Cu में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो अब ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है, ठीक, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां छोड़ करके यहां पर Zn2+ आएगा, कंटिन्यू Zn2+ इस तरह से, है ना। और जब Zn2+ बनेगा तो यहां पर क्या होगा, AgCl होगा या KCl होगा। ठीक, यहां से K+Cl- आएगा और Zn2+ Cl से कंबाइन करके क्या बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रलाइज, ZnCl2 न्यूट्रलाइज हो गया। साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं ये वायर के थ्रू मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, और जब ये मोशन करना स्टार्ट करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो होते ही इलेक्ट्रिक फ्लो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक भी फ्लो करने वाली है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे और इलेक्ट्रिक भी फ्लो करने स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहां से आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए कि सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है। इसका यूज है आयंस को न्यूट्रलाइज करना, क्लियर है। वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो फिर इसका पोटेंशियल कितना है, 1.1 वोल्ट। ये आपको याद रहे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक कॉपर सेल का जो पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट है। अच्छा, कुछ बातें और क्लियर की जाए यहां से। ये दोनों हमारे इलेक्ट्रोड हैं, बोथ ऑफ दीज आर इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड है क्या एक्चुअली में, इलेक्ट्रोड है क्या, दैट सरफेस वेयर, ध्यान से समझिएगा, दैट सरफेस वेयर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज इलेक्ट्रोड। जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन, मतलब दैट इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड एनोड। यह हमेशा फिक्स डिफिनेशन है, और आपको याद भी रहे कि जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा। वो निगेटिवली चार्ज हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हम जो लोग डिफरेंट से पढ़ेंगे तो आपको ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिखेगा, पर आपको ये प्रोसेस याद रहे कि जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड, तो जहां पर रिडक्शन होगा वो कैथोड। क्लियर है। हमने क्या बात की, दैट इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, दैट इज एनोड, एंड दैट इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन में क्या होगा, बोर्ड नीचे दिख रहा है, चलिए मैं यहां लिखता हूं। सपोज दैट ये Cu2+ है, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके Cu में चेंज हो जाएगा। चूंकि ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये प्रोसेस हो गया हमारा रिडक्शन का, है ना। Cu2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ये Cu में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एट एनोड, और यहां पर लिख सकते हैं हम लोग एट कैथोड। कैथोड पर कौन सा प्रोसेस हुआ ये समझ में आपको, और एनोड पर कौन सा प्रोसेस हुआ ये समझ में आया।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ में आपको, कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है ये भी क्लियर हुआ। प्रोसेस क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि दैट सेल विच इंटरचेंज केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है उसी को आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इसका पहला एग्जांपल गैल्वेनी और वोल्टी सेल, ये आपका गैल्वेनी और वोल्टी सेल है। मैं आपको इसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट का है, क्लियर है ना। कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप डायरेक्ट मैसेज करके ड्रॉप करके पूछ लीजिएगा, ठीक। आगे समझे, कैथोड हाफ सेल एनोड हाफ सेल, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को जब आप कंबाइन करेंगे, जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, कंबाइन करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, जेडीएन दिख रहा है, सॉरी बोर्ड में नीचे करता हूं, ठीक। जेडीएन प्लस Cu2 प्लस हो जाएगा एरो, फिर क्या हो जाएगा वहां से Zn2 प्लस और फिर हो जाएगा Cu। चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है अर्थात ये सेल जो है न्यूट्रलाइज है, न्यूट्रलाइज है इसका मतलब ये काफी टाइम तक वर्क करने वाला है। समझ गए ना, ये आपको समझ में आया। अब सेल लिखने की बारी आ गई कि कैसे हम लोग सेल को लिखें, ठीक। तो इस सेल को लिखने के लिए हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखना होता है हमको एनोड, उसके बाद लिखना होता है कैथोड। सबसे पहले लिखना होता है एनोड, तो एनोड क्या है इसका, Zn2 प्लस Zn2 प्लस किया हमने, फिर क्या होता है साल्ट ब्रिज होता है तो उसको हमने साल्ट ब्रिज लगाया, डबल कॉलम के थ्रू हम लोग साल्ट ब्रिज इंडिकेट करते हैं। Zn से Zn2 प्लस मिल रहा, Zn से Zn2 प्लस, फिर साल्ट ब्रिज, फिर कॉपर से कॉपर आयन आपने लिखा Cu2 प्लस से कॉपर। समझ गए, ये हो गया जिंक कॉपर सेल। जिंक कॉपर सेल लिखना समझ में आपको, सबसे पहले क्या लिखना आपको एनोड, फिर साल्ट ब्रिज, फिर क्या लिखना आपको कैथोड। चलिए ये आपको याद रहे, नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग जब बात करेंगे तो और भी एग्जांपल्स को करेंगे, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एग्जांपल्स को बात करेंगे। चूंकि ये पहला क्लास है, अभी कितना समझ में आपको आप लोग ये बताएंगे हमको, ठीक। नया चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए इस चैप्टर का और फिर बता भी दीजिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक। चलिए थैंक यू।